27वां अध्याय, पहली आयत। जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस तथा अन्य बंदियों को राजसी सैन्य दल के यूलियुस नामक एक सूबेदार को सौंप दिया। यहाँ यूलियुस एक अन्य रोमी सूबेदार का हमसे परिचय होता है। ये बड़ी रोचक बात है कि अभी तक जितने भी रोमी सिपाहियों का हमने पवित्र शास्त्र में अध्ययन किया है, सभी प्रशंसनीय पात्र रहे हैं। प्रत्येक सूबेदार के बारे में बाइबल शुभ बातें ही प्रस्तुत करती है। एक बार एक सूबेदार अपने दास की चंगाई के विषय निवेदन करने के लिए प्रभु यीशु के पास आया था। प्रभु ने उससे कहा था, मैं तेरे घर चलकर तेरे दास को स्वस्थ करूंगा। परंतु उसने कहा, नहीं, हे प्रभु, अपने को अधिक कष्ट न दे। मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी वास्तव में शासन के अधीन हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है। मैं जानता हूँ अधिकार किसे कहते हैं और मैं तेरे अधिकार को भी जानता हूँ। तू केवल वचन कह दे। तब आश्चर्य से यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस्राएल में भी मैंने ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। वह सूबेदार जो प्रभु यीशु की मृत्यु के समय क्रूस के समीप खड़ा था, उसने भूकंप और चट्टानों के तड़कने की आवाज सुनी तो भयभीत होकर कहने लगा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। रोमी सूबेदार कुरनेलियुस पहला गैर यहूदी सिपाही था जो विश्वास लाकर मसीही कलीसिया में शामिल हुआ और जिसके घराने पर पवित्र आत्मा उतरा था। अब यूलियुस सूबेदार बड़ा योग्य और प्रशंसनीय पात्र था। वह पौलुस को पसंद करता था और उसे रोम यात्रा पर ले जाने को तैयार हो गया। उसने पौलुस पर बड़ी दया दिखाई और यात्रा में उसकी रक्षा भी की। और अद्रमुत्तियुम का एक जहाज एशिया के तट के क्षेत्र से होकर जाने को था। हम उस पर चढ़कर समुद्री यात्रा के लिए निकल पड़े। अरिस्तर्कुस नामक थिस्सलुनीके का एक मकिदुनी भी हमारे साथ था। दूसरे दिन हम सैदा में उतरे और यूलियुस ने कृपा करके पौलुस को उसके मित्रों के यहाँ जाने दिया कि सत्कार ग्रहण करे। वहां से हम जहाज द्वारा साइप्रस की आड़ में होकर चले, क्योंकि हवा विपरीत थी। और जब हम किल्किया और पंफूलिया के समुद्री तट से होकर निकले तो लूसिया के मूरा में उतरे। वहां सूबेदार को इटली जाने वाला सिकंदरिया का जहाज मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। हम लोग कई दिनों तक धीरे धीरे खेते हुए कठिनाई से कनिदुस के सामने पहुंचे, क्योंकि हवा अब हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। हम सलमोने के सामने से होकर क्रेते द्वीप की आड़ में खेने लगे और उसके किनारे किनारे कठिनाई से खेते हुए हम एक स्थान पर पहुंचे जो मनोहर लंगरबारी कहलाता था, जहां से लसिया नगर निकट था। बहुत समय बीत गया था और जल यात्रा भी संकट में हो गई थी, यहां तक कि उपवास के दिन भी बीत चुके थे। अतः पौलुस उन्हें यह कहकर चेतावनी देने लगा। उनकी समुद्री यात्रा संकटमय हो गई थी। अक्टूबर के बाद भूमध्य सागर में तूफानों के कारण यात्रा करना कठिन हो जाता है, तो अभी वे आगे बढ़ने लगे। और नवी आयत से आगे लिखा है, अतः पौलुस उन्हें यह कहकर चेतावनी देने लगा, हे भाइयों, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र यात्रा में माल और जहाज की ही नहीं, वरन हमें अपने प्राणों की भी हानि उठानी पड़ेगी। परंतु सूबेदार ने पौलुस के कथन की अपेक्षा जहाज के चालक और कप्तान की बातों की ओर अधिक ध्यान दिया। जबकि वे सब यात्री साफ आकाश के नीचे बंदरगाह में टिके हुए थे, तो पौलुस ने कहा, मुझे प्रतीत होता है कि समुद्र यात्रा में माल और जहाज की ही नहीं, वरन हमें अपने प्राणों की भी हानि उठानी पड़ेगी। इस पर कप्तान ने शायद कहा होगा, अरे, मैं तो यहाँ वर्षों से जहाज चलाता रहा हूँ, ये व्यक्ति क्या जाने समुद्री यात्रा कैसे होती है। मेरे पास तो अच्छा जहाज है। साथ ही अन्य लोगों का भी यही विचार रहा होगा। और 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि वह बंदरगाह शीतकाल बिताने के लिए उपयुक्त नहीं था, अधिकांश लोगों की यह सम्मति हुई कि वहां से आगे बढ़ें कि किसी प्रकार फीनिक्स पहुंचकर शीतकाल बिताएं। शीतकाल के मौसम में जहाज चलाने वालों के लिए वहां 3 माह तक मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। इसलिए अधिकांश लोगों ने निर्णय किया कि किसी प्रकार वे क्रेते टापू के बड़े शहर फिनिके शहर पर पहुंचकर शीतकाल वहां बिताएं। यह शहर क्रेते टापू की पश्चिमी ओर था। वहां नाविकों को बहुतायत के साथ मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे। 13वीं आयत में, जब दक्षिणी हवा धीरे धीरे बहने लगी तो यह सोचकर कि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, उन्होंने लंगर उठाया और किनारे किनारे क्रेते के समीप होकर जाने लगे। अब जहाज चलाने वालों ने सोचा कि जो उन्होंने योजना बनाई कि फिनिक्स शहर में शीतकाल काट लेंगे, तो वे आगे बढ़ने लगे। उन्होंने सोचा कि वे समय पर क्रेते टापू की उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित फिनिके शहर पहुंच जाएंगे। 14वीं आयत से आगे, परंतु थोड़ी ही देर बाद जमीन की ओर से एक भयंकर तूफान उठा जो उत्तर पूर्वी कहलाता है। जब जहाज उसमें फंस गया और आंधी का सामना न कर सका, तो हमने उसे हवा के रूख में बहने दिया और हम भी उसी के साथ बहते हुए चले गए।
तब कौदा नामक द्वीप की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से जहाज की डोंगी को वश में कर सके। फिर मल्लाहों ने डोंगी को उठाया और जहाज को नीचे से ऊपर तक लपेटकर रस्सों से बांधा और सुरतीस टापू के उथले स्थानों में फंस जाने के भय से पाल उतारकर बहते हुए चले गए। वे फिनी के शहर की ओर बढ़ ही रहे थे कि भयंकर तूफान आ गया जिसका वे सामना न कर सके। उन्होंने पाल हटाया और हवा के रूख में जहाज को जाने दिया। जहाज और डोंगियों को रस्सी से बांध दिया था ताकि प्रचंड लहरों से डोंगियां अलग न हो जाएं और जहाज टूट न जाए। इस प्रकार वे तूफान का सामना करते हुए बहते चले जा रहे थे। और आगे लिखा है, दूसरे दिन जब हम आंधी से बहुत हिचकोले खा रहे थे तो वे जहाज का माल फेंकने लगे। तीसरे दिन उन्होंने अपने ही हाथों से जहाज के रस्से तथा पाल आदि भी फेंक दिए। उन्होंने रस्सियां तथा अन्य सामग्री जो जहाज पर थी फेंकना शुरू कर दिया। लूका भी इस कार्य में संलग्न था। जब बहुत दिन तक न तो सूर्य दिखाई दिया न तारे और बड़ी आंधी चल रही थी तो धीरे धीरे हमारे बचने की आशा भी जाती रही। जब वे बिना भोजन के बहुत दिन बिता चुके तब पौलुस ने उनके मध्य खड़े होकर कहा, हे भाइयों, उचित यह था कि तुम मेरी सलाह मानते और क्रेते से रवाना न होते, तब न तो ये विपत्ति आती और न यह हानि उठानी पड़ती। निस्संदेह उनका साहस टूट गया था। बचने की आशा जाती रही थी। सूर्य व तारे दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें सूझ न पड़ता था कि वे कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। काफी दिन वे उपवास में रहे। तब पौलुस ने कहा, अच्छा होता कि मेरी बात मानकर क्रेते टापू से यात्रा आरंभ ही नहीं की होती। मेरी सेवा के आरंभिक दिनों में मैं एक चर्च में था जहां चर्च के ठीक सामने भारी चिकने पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। मैं चाहता था कि वह ढेर सामने से हट जाए और सामने के रास्ते से चर्च का नजारा साफ साफ नजर आ सके। मैंने पत्थर हटाने के लिए जो जो साधन काम में आ सकते थे सब जमा कर लिए और उस ढेर को हटाने के काम में जुट गया। इन भारी पत्थरों को लुढ़काने में मेरा काफी समय नष्ट हुआ और ताकत भी लगी। जब एक भारी पत्थर शेष रह गया तो मेरी पत्नी आ गई और बोली, जरा सावधान रहना, तुम इसे सही जगह पर नहीं लुढ़का सकोगे। मुझे लगता है वो पत्थर चर्च की दीवार के बीच से होकर लुढ़केगा और नुकसान कर सकता है। मैंने कहा, नहीं, ये पत्थर ठीक जगह पर ही लुढ़क कर चला जाएगा जहां दूसरे पत्थर है। उन्होंने फिर मुझे चेतावनी दी। मैंने कहा, अभी तक सही दिशा में मैं पत्थर लुढ़काता रहा हूं और इसे भी लुढ़का दूंगा। और ये कहते हुए जोर लगाया और पत्थर लुढ़क गया। पर वो पत्थर थोड़ा लुढ़कने के बाद तिरछा हो गया। उसकी दिशा बदल गई और वहां रखे 3 बेंचों को तोड़ता हुआ वो पत्थर चर्च की दीवार में जा लगा। अब कल्पना कीजिए मेरी पत्नी ने क्या कहा होगा। उन्होंने कहा, तुम्हें मेरी बात पर ध्यान देना चाहिए था। अतः पौलुस ने उन लोगों से कहा, हे भाइयों, उचित तो यह था कि तुम मेरी सलाह मानते, तब ना तो ये विपत्ति आती और न यह हानि उठानी पड़ती। अब भी मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि साहस रखो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की तो हानि न होगी पर केवल जहाज की। ये सभी लोग जो जहाज पर सवार थे परेशान हो रहे थे। 14 दिन तक उन्होंने सूर्य को नहीं देखा था। अभी भी आंधी चल रही थी, लहरें उठ रही थी, सभी लोग डूबे जा रहे थे। कोई जानता नहीं था कि वे किस स्थान पर है। जीवित रहने की आशा नहीं थी और पौलुस कह रहा था, साहस रखो। 22वीं आयत में, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की तो हानि न होगी पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं उसका एक स्वर्गदूत आज रात मेरे पास आकर खड़ा हुआ। आपको याद होगा कि एक बार यरूशलेम में जब पौलुस बंदीगृह में था और बड़ा निराश था, तब यीशु ने उन्हें दर्शन देकर कहा था, हे पौलुस, साहस रख। जिस प्रकार तूने यरूशलेम में मेरी साक्षी दृढ़ता पूर्वक दी है, उसी प्रकार तुझे रोम में भी मेरी साक्षी देनी होगी। अब फिर यीशु ने पौलुस को दर्शन दिया था जबकि वे सब जीवित रहने की आशा छोड़ बैठे थे और उनको रोम तक पहुंचना कठिन जान पड़ रहा था। यह एक प्रकार से तय था कि वे सब भूमध्य सागर में डूबकर मर जाएंगे। तभी स्वर्गदूत ने आकर पौलुस को विश्वास दिलाया कि वह रोम तक जरूर पहुंचेगा। हो सकता है कि पौलुस ने ऊंचे शब्दों में कहा होगा, मित्रों, साहस रखो। जिस प्रभु यीशु की मैं सेवा करता हूं उसके दूत ने मुझसे कहा कि हम में से किसी के प्राण की हानि न होगी। और उसने कहा आगे, पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा कर रहे हैं तुझे दे दिया है। परमेश्वर के भक्तों के साथ यात्रा करना कैसे बड़े आनंद की बात होती है। मैं जब भी वायुयान में यात्रा कर रहा होता हूं तो लोग आकर मुझसे कहते हैं, आपको वायुयान में देखकर मुझे बड़ी खुशी है। ये मेरी पहली हवाई यात्रा है और मैं भयभीत हूं। और जब मैंने आपका नाम सूची में देखा तो मुझे क्या हो गया, मैं बता नहीं सकता। यह सच है कि प्रभु के सेवकों के साथ
यात्रा करने में सुरक्षा व आनंद महसूस होता है। परमेश्वर ने इन सब को जो तेरे साथ यात्रा कर रहे हैं तुझे दे दिया है। इसलिए हे भाइयों, साहस रखो, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। साहस रखो, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। यहां ध्यान देने की बात यह है कि पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मेरे निकट आया और मुझसे बातें की। फिर वह कहता है, मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं। गणित के ज्योमेट्री में एक पाठ होता है जिसमें सिखाया जाता है कि जब दो त्रिभुजों की भुजाओं और उनके कोण बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज बराबर होते हैं। क्या वे कुछ और होते हैं? मैं जरा ज्योमेट्री लगभग भूल गया हूं, तो आप स्वयं पता लगा सकते हैं। जब पौलुस कहता है कि यीशु ने मुझसे बातें की, फिर उसके बाद कहता है मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। जब आप इन दोनों बातों को एक साथ रखते हैं तब ज्ञात होता है यीशु परमेश्वर है। परंतु किसी टापू पर हमारा जहाज अवश्य जा लगेगा। परंतु जब 14वीं रात आई और हम आद्रिया सागर में भटकते फिर रहे थे तो आधी रात के लगभग मल्लाहों ने अनुभव किया कि हम किसी तट के निकट पहुंच रहे हैं। संभव है वे लहरों को शांत होते हुए सुन रहे थे। था लेने पर उन्होंने 37 मीटर गहरा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर उन्होंने फिर था ली तो 26 मीटर गहरा पाया। इस प्रकार था लेने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वे सूखी भूमि की ओर बढ़ रहे हैं। तब इस डर से कि कहीं चट्टानों में न जा टकराएं, वे जहाज के पिछले भाग से 4 लंगर डालकर भोर होने की कामना करने लगे। जबकि मल्लाह जहाज से भागने का प्रयत्न कर रहे थे और अगले भाग से लंगर डालने के बहाने से डोंगी को समुद्र में उतार चुके थे, तो पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये लोग जहाज पर न रहें तो तुम भी नहीं बच सकते। ध्यान दीजिए किस प्रकार पौलुस ने सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब वो आदेश देना आरंभ करता है। वह जंजीरों से बंधा था और बंधे हुए ही वह जहाज चलाने का आदेश देता है। अब बागडोर उनके हाथ में थी और वह दिशा निर्देश दे रहा था। तब सैनिकों ने रस्सियों को काटकर डोंगियां गिरा दी। जब भोर होने को थी तो पौलुस ने यह कहकर सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हो गए जब से तुम लगातार चिंता के कारण भूखे रहे और तुमने कुछ नहीं खाया। संभव है सभी लोग जो जहाज में थे तूफान के कारण इतने भयभीत और घबराए हुए थे कि भोजन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। वे सभी भूखे रहे। 34वीं आयत, अतः मैं तुम्हें समझाता हूं कि अपने प्राण रक्षा के लिए कुछ खा लो। यहां पौलुस मानता है कि शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए वह सलाह देता है अपने प्राण रक्षा के लिए कुछ खा लो, क्योंकि तुम में से किसी का एक बाल भी बांका न होगा। यह कहकर उसने रोटी ली और सबके सामने उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। यह उसकी रीति थी। मैं सोचता हूं परमेश्वर को भोजन के लिए धन्यवाद अर्पित करने की उसकी रीति बड़ी उपयुक्त थी। हम जब भी भोजन खाएं हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की आशीष है। पौलुस ने सब लोगों के साथ भोजन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मैं चाहूंगा कि लोग जब होटल पर खाना खाते हैं तब वहां भी भोजन के लिए पहले धन्यवाद दें। इससे आपको गवाही देने का अवसर मिलेगा। जब भी आप घर से बाहर होते हैं और होटल पर खाना खाने का अवसर आपको मिले तो पहले प्रार्थना कीजिए। लोग जब आपको प्रार्थना करते देखेंगे तो आपके पास आकर वे कह सकते हैं, आप जो कर रहे हैं अच्छा लगता है। आजकल तो ऐसा दिखाई ही नहीं देता, पर आप लोग तो प्रार्थना करते हैं। तब आप उनसे पूछ सकते हैं, क्या वे मसीही हैं? और इस प्रकार आपको गवाही देने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस ने सबके सामने धन्यवाद दिया। जब मैं और मेरी पत्नी साथ साथ चल रहे थे और बड़ी भीड़ हमारे साथ तेजी से चल रही थी, हम अक्सर हमारे यहाँ मशहूर हैमबर्गर खाने जाया करते थे। वो जगह भी बड़ी मशहूर थी। हम बहुत सारे लोग वहाँ जमा हुए और वहाँ एक प्रकार का कानून था कि जब खाना सामने आ जाता था सब लोग अपनी अंगुलियां ऊपर उठाते थे और जो व्यक्ति सबसे देर में अपनी अंगुलियां उठाता था उसे प्रार्थना में अगुवाई करनी पड़ती थी। तो खाना परोस दिया गया और सबने अपनी अपनी अंगुलियां उठा ली, परंतु मैं अपनी पत्नी के साथ बातें करने में खोया हुआ था। उस समय वे मेरे बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखती थी। शायद हम दूसरी बार आपस में भेंट कर रहे थे। तब मैंने अचानक देखा कि सब मित्रों की उंगलियां ऊपर उठी हुई हैं। मैं समझ गया कि मैं प्रार्थना करने के लिए पकड़ा गया हूं। मुझे तो प्रार्थना करने का बड़ा शौक था, पर मैं पकड़ा जाकर प्रार्थना नहीं करना चाहता था। मैंने मित्रों से कहा, यदि वे मुझसे ही प्रार्थना कराना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। तो मैं खड़ा हो गया और अपने हाथ ऊपर उठा लिए। मैं अपनी पत्नी के हाव भाव को जो उस वक्त मैंने उनके चेहरे पर देखे आज तक नहीं भूला। वे आश्चर्यचकित थीं कि मैं अब क्या करने जा रहा हूं। मैं फरीसियों की भूमिका अदा करने का निर्णय कर चुका था और तोड़कर खाने लगा।
इससे उन सबको प्रोत्साहन मिला और उन्होंने भी भोजन किया। जहाज पर हम सब मिलकर 276 व्यक्ति थे। जहाज पर 276 जनों के साथ बहुतेरा गेहूं भी था जो वे मिस्र देश से लाद कर लाए थे। रोम के लिए मिस्र से ही अनाज आया करता था। भोजन वस्तु लाने के काम में अनेकों भाड़े के जहाज चला करते थे और यात्री भी इन जहाजों में यात्रा करते थे। लोगों की संख्या 276 थी। इससे ज्ञात होता है कि जहाज काफी बड़ा था। 38 आयत से आगे हम पढ़ते हैं, और जब वे भोजन करके तृप्त हो गए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज को हल्का करने लगे। जब दिन निकला तो वे उस स्थल को न पहचान सके, परंतु उन्हें एक खाड़ी दिखाई दी जिसका तट चौरस था, और उन्होंने निश्चय किया कि यदि संभव हो तो जहाज को उसी तट पर लगा दिया जाए। उन्होंने लंगर काट कर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पतवारों के बंधन ढीले कर दिए और हवा के रूख में छोटे पाल खोलकर तट की ओर चल पड़े। परंतु 2 जल प्रवाहों के मध्य पकड़कर जहाज बालू में फंस गया और उसका अगला भाग ऐसा धंस गया कि हिल न सका और पिछला भाग लहरों के थपेड़े से टूटने लगा। सैनिकों का विचार था कि कैदियों को मार डालें जिससे कि उनमें से कोई भी तैरकर भागने न पाए, परंतु सूबेदार ने पौलुस को सुरक्षित ले जाने की इच्छा से उन्हें ऐसा करने से रोका। एक बार फिर सूबेदार ने, जो रोमी सेना का माननीय अधिकारी था, पौलुस को बचाने व सुरक्षित रखने की इच्छा से कैदियों को घात करने से सिपाहियों को रोका। आगे पढ़ते हैं हम, और आदेश दिया कि जो तैर सकते हैं वे पहले कूदकर भूमि पर निकल जाएं और शेष लोग पटरों और जहाज के अन्य टुकड़ों के सहारे निकल जाएं। इस प्रकार वे सब लोग भूमि पर सकुशल पहुंचे। हमारा अगला अध्ययन प्रेरितों के काम की पुस्तक का अंतिम अध्याय होगा। अभी मात्र एक ही अध्याय रह गया है। मैं ये प्रयास करूंगा कि आपको इतिहास के पन्नों से कुछ और जानकारी प्रदान करूं। अतः अगले अध्याय के बाद हम पौलुस के विषय में सन 67 तक नीरो सम्राट के युग की ऐतिहासिक जानकारी देंगे जिसमें उसका सिर काट डाला गया था। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको रोचक लगेगी। मैं सच में इस व्यक्ति पौलुस से भेंट करने व उससे बातचीत करने की इच्छा करता हूं और उसके निकट बैठकर समय व्यतीत करना चाहता हूं। वह अपने किस्म का एकमात्र व्यक्ति है। उसके समान प्रभु से प्रेम करने वाला व्यक्ति मिलना कठिन है। वो वास्तव में बड़ा प्रेम करने वाला इंसान था। हमारे लिए स्वर्ग अर्थात परमेश्वर का राज्य बड़ा अद्भुत स्थान होगा, क्योंकि हम वहां प्रभु के अनेक संतों के साथ रहेंगे और उनकी संगति में समय व्यतीत करेंगे। मेरी आशा है कि मैं संत पौलुस की संगति में रहूंगा, दाऊद के साथ रहूंगा, यूहन्ना के साथ रहूंगा। जब हम सब परमेश्वर के राज्य में होंगे तब हम सब साथ साथ रहेंगे। परमेश्वर की संगति में हमारे वे दिन आनंद से भरे हुए होंगे।